नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे धार्मिक कहानी धर्मात्मा तोते की कथा। एक धर्मात्मा थे, उस तोते की कथा। एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ पर जा लगा। पेड़ में जहर फैला, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उसे छोड़कर गए। पेड़ के कोटरे में एक धर्मात्मा तोता बहुत वर्षों से रहता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, लेकिन अब तो वह ज़्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। दाना पीना न मिलने से तोता भी भूख कर सूख कर कांटा हुआ जा रहा था, सूखता जा रहा था, दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहां आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर ना पत्ते हैं, ना फूल हैं और ना फल। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कह सकता है? बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। यह पेड़ एकदम सूख गया है। इस पर ना पत्ते हैं, ना फूल हैं और ना फल, और ये अब बच नहीं सकता। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटरे हैं, पत्तों से ढके हैं और पेड़ फल फूल से लदे हैं। वहाँ से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बड़ा, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसके साथ ही भोगूंगा। मुझे इसमें आनंद है। आप देवराज होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हो? यह कहकर तोते ने जो जैसे इंद्र को बोलती ही बंद हो गई। तोते ने ऐसे कहा तो इंद्र भगवान की बोली ही बंद हो गई। तोते की दो टुक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया। पेड़ में नई कोपलें फूटी। वह पहले की तरह हरा हो गया। उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर को ये कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं, भगवान आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो, न दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और यही कूटनीति भी। किसी के तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के सुख के साथी बनो न बनो। सुख में अगर आप साथ दो तो ही अच्छा, ना दो तो ठीक है, लेकिन दुख के साथी जरूर बनो। किसी का दुख में साथ जरूर दो, जैसे तोते ने दिया उस पेड़ का साथ, क्योंकि वह तोता उसी पर जन्मा था, उसी पर बड़ा हुआ था, उसी के फल खाए। जब वह पेड़ सूखने लगा तो भी तोता वहाँ से छोड़कर उसको नहीं गया, क्योंकि तोते ने उस पेड़ का दुख में भी साथ दिया। अगर आप किसी का दुख में साथ देते हैं तो आपका साथ भगवान देते हैं और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए तोते ने पेड़ का साथ दिया तो भगवान इंद्र स्वयं आए और उस पेड़ को हरा भरा कर दिया
और फिर तोता स्वर्ग लोक को गया। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।